तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, 135 और 225। इनके हमें MCF निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे यूक्लिड विधि में, वो हम बता रहे हैं। हम वैसे तो देख लेंगे कि इनमें से जो हमारी दी हुई संख्याएं हैं उनमें से बड़ी कौन है, विच इज ग्रेटर देन अनदर। तो हम देखेंगे, हमें पता है 135 और 225 में सीधा सीधा देखेंगे बड़ी कौन है। जाहिर है 225 बड़ी है, तो 225 में हम छोटी वाली को भाग कर देंगे, डिवाइड कर दिया, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। और इसी चीज़ को ये जो 2/5/135 है, इसको हम भाग करेंगे। तो भाग करने की आपको जैसे भाग आता हो, आपको जो भी प्रक्रिया हो, हम लोग तो भाई पुराने ज़माने के लोग हैं, हमारे लोगों का जो भाग करने की प्रक्रिया कुछ इस तरह से हुआ करती थी। नीचे वाले को हम पहले लिख लेते थे 135 यूं, फिर ऊपर ऐसा करके हम लोग लिखते थे, है ना। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 150 के लगभग है, 135, आइए 225 250 के लगभग है। जाए तो हम सोचेंगे कितने बार जा सकता है, ये लगभग एक बार ही जाएगा, 2 बार तो नहीं जाएगा। 2 बार जाने पर 100 दूनी 235 दूनी 70 हो जाता है, तो 135 एक बार जाएगा। यहाँ आ गया 135, 5 में 5 0 हो गया। और ये हुआ हमारा 2 है, नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, तो हम इस 2 को 12 मान लेंगे ना, इधर से एक दहाई आएगा, 12 में 3 निकाल लेना है। तो 12 में जाहिर है एक बार 2 निकाल दोगे 10 बचेगा, एक और निकाल दो 9 बचेगा, ये आ गया 9। अब इससे एक दहाई निकल चुका है, तो ये दोनों 1 1 हो गए, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, 0 हो गया। तो यूक्लिड विधि से जब हम निकालते हैं MCF, तो पहला काम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि दी हुई संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमारे पास एक संख्या 135 थी, दूसरी 225 थी, तो हमने देखा, ये दोनों को मिलाया, तो देखा कि भाई ये वाली बड़ी है, इसको ऊपर कर दिया, छोटी वाली को नीचे कर दिया, और हमने भाग कर दिया। भाग करने का ये तरीका हम अपना रहे हैं, आपके जो भी जैसा भी बनता हो। अब जो नए तरीके से हमारे तो पुराना है, हम लोग तो 85 86 में पढ़े थे ये सब, बहुत दिनों पहले, तो ये तरीका अपनाया जाता है। अब ये थोड़ा सा देखना है इसको हम आगे क्या करें, कैसे करते हैं। तो आपको जो भाग आप निकालते हैं, भाग ये जो है ना डिवाइड, तो इसको कैसे करते हैं। तो इस चीज़ को, यानी जो इस मेथड है, हालांकि आपकी जो बुक है, बुक में इस तरह का कहीं कोई प्रोसीजर दिखता नहीं है, तो आप लोग यदि ऐसा करते हो रफ में तो कोई भेजा नहीं है। तो इसको, इस चीज़ को हम इस तरह से, ये इसको हम कैसे रिजल्ट में लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि जो सबसे बड़े वाली संख्या उसको पहले लिखेंगे 225, है ना, ये अभाज्य है, यही विभाजित हुआ है, डिवाइजर है ना, ये डिवाइड हुआ है, तो इसको हम डिवाइजर बोलेंगे। सबसे बड़ी वाली संख्या, ये वाली संख्या को लिखेंगे इक्वल, फिर छोटी वाली संख्या इसने डिवाइड किया है, ये भाजक है, इसने इसको भाज्य किया है, ये हुआ, इनटू जो हमारा परिणाम है, इसको हम परसेंट बोलेंगे, तो 1, फिर जो नीचे आया है उसको बोलेंगे प्लस। तो ये बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, जोड़ बाकी गुणा भाग की प्रक्रिया हमने तीसरी चौथी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। हमारा साउंड तो लगता है बहुत धीमा आ रहा है, पर जो भी है। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, MCF निकालना था, 2 थे हमारे पास, दोनों में हम देख लिया बड़ा कौन है, ये बड़ा मिला। जो बड़ा वाला है, बड़े वाले को हमने छोटे वाले से डिवाइड कर दिया, 225 हो गया। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने ये तरीका अपनाया। ये तरीका पुरानी विधि है, हम लोग ऐसा करते थे, तीसरी चौथी में जो पढ़ते थे, भाग निकालते, गुणा भाग जोड़ बांग करते थे, ये प्रक्रिया अपनाते थे। आप अपनी कोई भी प्रोसेस निकालते हो वो आप जानो, आपके जो टीचर्स बताते हैं वो आप कर लेना। लेकिन इस चीज़ को हम ये रिजल्ट में, परिणाम में कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे। इसमें से जो बीच वाला है, जो सबसे बड़ा है, यही विभाजित हुआ है, जिसको हम भाज्य बोलते हैं। ये हो गया भाज्य,
है ना। ये फिर जो छोटी वाली उससे जो छोटी है, इसने इसको विभाजित किया, ये भाजक बोलते हैं इसको हिंदी में। ये हो गया भाजक। और इसके बाद जो भाजन फल आया, इसको जो इधर का रहता है वो रिजल्ट है, इसको हम बोलते हैं भागफल या भजन फल, जो भी बोले। इसको अंग्रेजी में हम क्यूसेंट बोलेंगे। तो ये क्यूसेंट हो गया। और नीचे जो आगे जाएगा, नीचे शेष जो आता है, ये शेष फल कहलाता है, जिसको हम अंग्रेजी में रिमाइंडर बोलेंगे। तो इस तरीके से इस परिणाम को हम इस तरह से लिख लेते हैं, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 5। ये हो गया इतना। ये जो अपनी यूक्लिड मेथड है, यूक्लिड डिवाइजर एल्गोरिथम जो है ना, वो इसी फार्मूले को परिभाषित करता है। ये तो हम लोग पहले से भी जानते थे कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भजन फल धन शेष, ये हम पहले भी जानते थे। पर ये नहीं जानते थे कि इसको जो है समय के साथ यूक्लिड एल्गोरिथम कैप्चर कर लेगा। ये पेटेंट हो गया आपके यूक्लिड के नाम से ये चीज़। तो इन सब चीज़ों को स्पेस बचाने के लिए हम मिटाएंगे थोड़ा। तो अभी हम लिख रहे हैं 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। और भी इसका काम नहीं रह गया। तो हमने पहला काम क्या किया, यदि हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है तो हमने क्या किया था, जो दी हुई संख्याएँ थी उनमें हमने चूज कर लिया कि सबसे बड़ी वाली कौन है, बड़ी मिल गई। तो छोटी वाली को उसके नीचे रख करके हमने भाग किया। जब भाग हम करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिल के आता है। अच्छा, अब हम आगे यूक्लिड विधि से इसको, हमारा उद्देश्य भाग करना तो है नहीं, हमारा उद्देश्य है MCF खोजना। तो हम इसको MCF खोलेंगे। अच्छा, अब आप देखते हैं कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। तो अब इसको हम आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा ये इसमें जो सबसे बड़ी राशि है उसको हम कर देंगे एक्सपायर, यानी इसको हम हटा देंगे यहाँ से। इसको आप भूल जाइए, इसको हमने हटा दिया। हमारे पास अब इतना बचता है, हमें इतने में काम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम इस फार्मूले को यूक्लिड मेथड से समझने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ ऐसा एक कहानी के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ये हम ज़्यादा टाइम लेते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए कि हमारे नज़र में वो स्टूडेंट हैं जिन्हें गणित कम समझ आता है, गणित में कम रुचि है। इसका मतलब ये नहीं कि जिन्हें गणित में रुचि नहीं है या जिन्हें गणित समझ नहीं आती वो होशियार नहीं होते। भाई ये हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, जो आगे चलकर जिन्हें गणित नहीं लेना है, गणित से उनका रिलेशन नहीं है, तो उनके लिए तो ये सिरदर्द ही है। हाई स्कूल के बाद वो कोई आर्ट साइड में चले जाएंगे, कोई बायोलॉजी ग्रुप में चले जाएंगे, हाँ वो, और जो ये फिजिक्स ग्रुप वाले होंगे, PCM वाले, उन्हें ये झेलना पड़ेगा, तो उनको समझ में आता होगा। लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं, माने 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हाई स्कूल के बाद मैथ छोड़ देना है, उनके लिए गणित की समस्या है ही है। तो उनका ज़्यादा रुचि नहीं होती। और कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जिन्हें कोई चीज़ थोड़ा देर से समझ आती है, तो उनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो हमने एक बहुत साधारण सा काम किया था। MCF में यदि दो जो संख्याओं का जो MCF निकालना होता है, महत्तम समावर्तक निकालना होता है, तो उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं और दोनों में देखते हैं कि बड़ी कौन है, तौल लेते हैं पहले। तो जो बड़ी होती है, बड़ी वाले को ऊपर किया और जो छोटी होती है उसको नीचे किया, भाग कर दिया। भाग करने का जो मेथड है वो हमने दिखा दिया किस तरह से भाग होता है। अब भाग करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला। ये भागफल का फार्मूला है, उसको हम लोग हम कहते थे कांटा मिलाना, यानी देखना कि हमारा भाग सही है कि नहीं है। इनमें से यदि सारी चीज़ें हमारी सही है, शेष सही है, ये जो वो जो क्वेश्चन सही है, तो कैलकुलेशन 125 आना, 225 आना चाहिए। तो ये है। तो अब आगे हमें इसको आगे बढ़ाना है। यूक्लिड विधि से जो है, यदि हमें MCF निकालना है तो हम इस मेथड को आगे कर देंगे। क्या करेंगे, ये जो बड़ी वाली राशि है ना, इसको हटा देते हैं। अब हम इतने को लेते हैं,
इसको अभी हम बात कर रहे थे एक कहानी की, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझ लेते हैं कि दो लोग मिल करके बनाते हैं, एक साम्राज्य को स्थापित करते हैं, दो लोग हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब भी हमारे देश में जैसे विदेशी आए ना, वो जो आक्रमणकारी विदेशी करने वाले, वो बहुत लोग नहीं पड़े, दो लोग आए, यहीं स्कीम बनाए, यहीं से सेना ली, यहीं से पैसे रुपए लिए और यहीं के लोगों को पर राज करना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से उस स्टोरी का इससे तो कोई संबंध है नहीं, हम केवल ही उस स्टोरी से थोड़ा सा हिस्सा लेंगे कि हमारे पास दो संख्याएं थी, 225 था, 135 थी, दोनों को हम मिला देते हैं, तो दोनों को मिला करके हम एक साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं। हम यहाँ इन संख्याओं को मान लो ये कोई विदेशी हैं और ताकतवर हैं, पुराने राजे महाराजा ने टाइप लोग हैं, दिमाग उनके है राजो पाठ संभालना बनाना। तो पहले तो ये हमारा राजा रहा 225 और मंत्री रहा 135, और ये जो रिमाइंडर एक होता है, जो रिमाइंडर की बात आ गई, रिमाइंडर तो हमारा 90 है, हमारा जो ये क्रिसेंट है यहाँ वाला, ये भजन फल जो है ये हमारी सेना है और ये हमारा खजाना है। तो इसको यदि आप समझना चाहो हमारी इस कहानी के माध्यम से जो मैं बोल रहा हूँ, तो उसको कुछ इस तरह से समझ लीजिए। और यदि कहानी आपके दिमाग में आ गई ना, तो ये बड़ा सरल हो जाएगा। एक ये जो है दो लोग थे, ये राजा बन गया, ये मंत्री हो गया, ये हमारा सेना जो हमारा भागफल है सेना हो गया, ये हमारा बजट है ना, ये यानी खजाना है। अब समय के साथ क्या होता है, राजा एक्सपायर हो गया, अब राजा नहीं रह गया, ये राजा बनेगा। 135 इज इक्वल टू, अब आगे हम क्या करेंगे इसको, और ये जो हमारा खजाना है इसको हम मंत्री बनाएंगे, ये हमारा मंत्री बन जाएगा, यहाँ जाएगा। तो अब देखते हैं, ये अपना राजा हो गया, ये अपना मंत्री हो गया। अब ये दोनों मिल करके मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, मंत्रिमंडल बनाएंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं, ये राजा हो गया और ये मंत्री हो गया, चलो फिर से ये डिवाइड हो जाएंगे। शुरू में भी तो ऐसा हुआ था ना, 225 और 135 को हमने डिवाइड किया और हमें ये मिल गया था। तो अब हमने क्या किया, हमारा ये राजा ख़त्म हो गया, नया राजा बन गया, ये हमारा खजाना जो है ये इसकी मदद से इसने एक नई सरकार बनाई, 135 डिवाइडेड बाई 90। तो इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं अपनी बदी से, जैसे भी आपको बने। हमें तो पुरानी पद्धति आ रही है, तो हम इधर करेंगे 90 और 135 ये। अभी देखेंगे कितने बार जा सकता है ये। तो 9 दूनी 18, 180 दो बार तो जाएगा नहीं, ये तो एक बार ही आ रहा है, एक हो गया यहाँ और ये हो गया 90, 505 माइनस है करते हैं ना यहाँ, और ये 13 9, 13 में 3 निकाल दो, फिर एक बार 6 निकाल दो, 10 में 6 निकाल दो तो हो जाए 45, 5 505 9 और 9 4 13। तो दूसरा स्टेप हमारा ये हुआ। तो अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, यही लिख लेते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 है ना। हम इसमें क्या लिखे थे, इसको यदि आपको हो, इसको यदि हम हिंदी में लिखना चाहें तो ये हुआ भाज्य, ये हुआ भाजक, ये है भजन फल, ये है शेष। तो इस तरीके से हमें इसे देखना है। तो अब जो है हमारी दूसरा स्टेप ये था, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये हमारा सेकंड था, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 ये हुआ। अब इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, जाहिर है इसको एक्सपायर कर देंगे, राजा फिर से गद्दी छोड़ दिया तो मंत्री आ गया राजा के पास,
और आगे कहानी बनती है कुछ इस तरीके से 90 + 49। अब ये जो है थर्ड में क्या रहेगा, ये ख़त्म हो गया तो ये चीज़ इसके पास आ गई, तो ये हो गया 90 और ये खजाना है अपना 45। इस चीज़ को फिर से हम हल करेंगे इसको अपने वही पुराने मेथड से जैसा हम लोग करते थे, या फिर जो भी आपका तरीका हो वो आप जानो। तो इसको हम 90/45 को हल करेंगे ऐसे 45 90 45 दूना 90। तीसरे स्टेप में शेष 0 हो गया। अब इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 90 = 45 × 2 + 0। अब आप जानते हो कि कोई भी सरकार चलाना हो तो दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है, पहला राजा हो और दूसरा उसके पास पैसे हों जी। तो पहले ये दूसरे राउंड में 90 आया था, पहली राउंड में 90 हो गया खजाना, फिर ये खजाना घट के 45 हो गया, फिर अगली बार अब यही हमारा जो फोर्थ स्टेप बोलेंगे, थर्ड ही इसी का भाग है, ये थर्ड ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अब ये था राजा, ये हुए अपने मंत्री, और खजाना क्या हो गया, खजाना हमारा हो गया ZERO, ख़त्म, खजाना ही ख़त्म हो गया। तो ये जो सल्तनत का पतन हो गया, सरकार ख़त्म हो गई, और बचा कौन, ये तो राजा हैं, से ख़त्म ही हो जाएंगे। जब राजा, सबसे पहले राजे पर दिक्कत तो आती है, खजाना खाली हुआ, राजा ख़त्म हुआ। ये 45 माई आंसर क्या हुआ 45 ANS। तो आपका जो आंसर है वो 45। अब इसको मिटा देते हैं। तो इतनी मेहनत के बाद हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि हमारी संख्या जो थी 225 और 135 का MCF इज 55। इसका जो है MCF 45 है। अब ये समझ लेते हैं कि MCF होता क्या है। तो MCF क्या होता है कि कोई भी संख्या है, दो संख्याएं हैं 225 और एक संख्या है 135। तो कोई भी ये संख्याएं कई संख्याओं से कटेंगी, विभाजित होंगी। तो जो MCF होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड करती है और इसको भी डिवाइड करती है। छोटी संख्याएं की तो भीड़ है, बहुत सारी संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जिससे ये दोनों संख्याएं कटे। एक तो सबसे विभाजित होती है, कोई भी संख्या हो एक से तो विभाजित हो ही जाती है। सम संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, कुछ 3 से हो जाएगी, कुछ 4 से हो जाएगी, कुछ 5 से, कुछ 6 से। तो इस 225 से 135 जब आप इसको गुणनखंड करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, तो आप पाओगे कि बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जो इनसे विभाजित हो रही हैं, लेकिन उन संख्याओं से अपना मतलब नहीं है। जो सबसे बड़ी संख्या है उससे बड़ी फिर कोई नहीं होनी चाहिए, वो संख्या है 45। 45 से बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है आपके प्राकृतिक संख्याओं के सीरीज में, 0 1 to इन्फिनिटी, 1 से लेकर के अनंत तक जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है उसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी आपकी, आपको जो इससे 45 से बड़ी हो, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, ये जो है इसको भी डिवाइड करेगा, ये इसको भी डिवाइड करेगा, यही है ये। इसलिए इसको हम बोलेंगे महत्तम, यानी मैक्सिमम। मैक्सिमम कॉमन, यानी इसमें भी हो, इसको भी करे, इसको भी करे, कॉमन। और ये क्या होता है, चूंकि गुणनखंड है, फैक्टर। फैक्टर। तो इस तरीके से 45 वो मैक्सिमम
माने सबसे बड़ा से बड़ा है, जो कॉमन है, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, और खुद इनका गुणज है, इनके अंदर समाया हुआ है, यानी इनका फैक्टर है, गुणन खंड है। तो इस तरीके से मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि आपको ये बात समझ आई होगी। और एक बात और छोटी सी हम बताना चाहेंगे कि गणित को लेकर के लोग सोचते हैं गणित एक कठिन सब्जेक्ट है, तो वही कठिन कह सकते हो, हम कठिन को तो अब सरल नहीं कर बोल सकते, जो जिसको जो बोला जाता है, काले को लोग काला ही बोलेंगे, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे काले को आप सफ़ेद बोलो, लेकिन गणित उस खूबसूरत सी गार्डन की बाउंड्री जैसा है, जैसे अंदर यदि आप किसी लॉन में चले जाते हो, किसी खूबसूरत से गार्डन में चले जाते हो, वहाँ तो मज़े ही मज़े हैं। फिर गार्डन में केवल बाउंड्री क्रॉस करने में थोड़ी सी दिक्कत है, यदि अनुमति ना हो या फिर गेट में ताला बंद है तो वहाँ दिक्कत जाएगी आपको। तो गणित में जो सबसे प्लस पॉइंट है, जो कठिनाई है, वो केवल केवल पहला सवाल, जो यदि इसमें आपके 12 एक्सरसाइज होते हैं तो आपको केवल 12 ही प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अब इसे MCF से जुड़े हुए चाहे 100 सवाल आ जाएं, वो 100 वैरायटी थोड़ी कहलाएगी, 100 तरह के थोड़ी कहलाएंगे। वो तो एक ही है, MCF ही है, उन सबको MCF सबका MCF ही निकालना है, सबको ऐसे ही करना है। बड़े वाले को लिया, छोटे वाले को डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। जो बच्चा फिर देख ले उनमें से सबसे बड़ा कौन है, छोटे वाले, फिर से डिवाइड कर दिया। फिर से देखा कि जो हमने भी नया आया है उनमें सबसे बड़ा कौन बचा, सबसे बड़े वाले को और उसके बगल वाले छोटा वाला उससे डिवाइड कर दिए। और जब आपका रिमाइंडर यानी भागफल शून्य आ जाए तो घोषणा कर दो कि सबसे बड़े वाले से जो छोटी वाली संख्या है वो हमारा MCF है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे अध्याय में आपको 12-14 जो भी आप यूनिट बने, 12 से 14 यूनिट जो बने, हर यूनिट में एक ही सवाल होगा, वही सवाल टेढ़ा मेढ़ा करके इधर उधर करके पूछा जाएगा, लेकिन होता अपने आप में वही है। तो वेरी इजी है। और एक बार में नहीं समझ आएगा, 2 बार में, 3 बार में, एक यूनिट में तो 20 क्वेश्चन होते हैं, तब तो कुछ समझ आएगा। तरीके से दिमाग भर लगाओ। पहले सवाल में 10% आया तो दूसरे में फिर तो 12% हो जाएगा, तीसरे में 15% हो जाएगा, 20% बढ़ते बढ़ते 101% भी हो जाएगा। आप उसको एक नए तरीके से भी आप सॉल्व करने का तरीका निकाल सकते हैं। जय श्री राम।